नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके पहले 16 जून को 93 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक दिल्ली में कोरोना से कुल 7,332 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 563 लोगों की मौत पिछले एक हफ्ते में हुई है। आप देख सकते हैं कि 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच मरने वालों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। 6 नवंबर को 64 लोगों की मौत हुई थी दिल्ली में। 9 नवंबर को यह संख्या 71 पार कर पहुंच गई। 11 नवंबर को मरने वालों की संख्या 85 हुई। 12 नवंबर को दिल्ली में मरने वालों की संख्या 104 हो गई। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि 2 महीने के बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 से नीचे आ गई है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा था कि आज दिल्ली में कोरोना से केवल 8 मौतें हुई हैं। कई दिनों बाद आज 10 से भी कम मौतें हुई। कोरोना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमारी कोशिश है कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए हर इंसान कीमती है। लेकिन 2 महीने बाद दिल्ली में मरने वालों की संख्या नए रिकॉर्ड को पार कर गई। यह महामारी हमें बता रही है कि हम कभी भी यह ना सोचें कि रोकने में कामयाब हो गए हैं। सरकारी प्रयासों की तारीफ अच्छी बात है, लेकिन क्या इन 2 महीनों में कोई प्रयास नहीं हुए होंगे जो अगस्त के पहले हुए थे? सभी को यह याद रखना है कि कोरोना को लेकर आप लापरवाह हो ही नहीं सकते हैं। कोरोना को काबू कर लेने की जल्दी केंद्र सरकार के बयानों में भी दिख जाती है। 18 अक्टूबर की यह रिपोर्ट देखिए, ndtv.com पर है। सरकार की कमेटी ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक जा चुका है। अगर सारे उपायों का पालन हो तो अगले साल महामारी काबू में आ जाएगी, लेकिन सर्दी और त्योहार के कारण महामारी फैल सकती है। 1 महीने में 26 लाख नए केस आ सकते हैं। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीजें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। त्योहारों के आते ही दिखने लगा था कि दिल्ली ने कोरोना से बचने के सारे अनुशासनों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। मार्च अप्रैल के महीने में दुकानों के बाहर बनाए गए सफेद रंग के गोले ताकि लोगों के बीच की दूरी बनी रहे, सितंबर तक आते आते गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि सब उन लोगों से सीख रहे थे जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। कोई उनसे नहीं सीख रहा था जो हर दिन मास्क लगाते हैं, अपना हाथ साफ रखते हैं और देह से दूरी बनाकर रखते हैं। दिल्ली के बाजारों से आती इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मास्क लगाने और देह से दूरी बनाए रखने को जनता ने ढोंग घोषित कर दिया है। दिल्ली मीडिया की कैपिटल है। कोरोना को लेकर सड़कों पर तमाम तरह के प्रचार पोस्टर दिख जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मास्क नदारद है, और है भी तो नाक के नीचे। डर नहीं लग रहा इतनी भीड़ में आ रहे हो आप कोरोना काल में? आप भी तो आ रहे हो, काम है तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये बहुत जोर की बात कही आपने। आप भी आ रहे हो। गले में लटका कर लोग मास्क पहनने का भ्रम पाल रहे हैं। सामाजिक दूरी पर तो बात ही बेकार है। इस शहर में मोबाइल फोन का घनत्व काफी ज्यादा होगा। आप किसी को फोन करें, आपको कोरोना से बचाव के 3 उपायों का लेक्चर सुनना ही पड़ेगा। एक बार नहीं बल्कि दिन में असंख्य बार। इस टॉर्चर के बाद भी लोगों में मास्क को लेकर नागरिक संस्कृति नहीं बन सकी। यह भी सही है कि दिल्ली में ही ज्यादा संख्या में लोग मास्क में दिखते हैं, लेकिन मास्क ना पहनने और देह से दूरी का पालन ना करने वालों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा हो चुकी है। सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत की राजधानी में करीब 24 करोड़ जुर्माना वसूलने के बाद भी लोगों में मास्क पहनने की संस्कृति नहीं बन सकी है। दिल्ली पुलिस ने मास्क न पहनने और देह से दूरी का पालन न करने पर 24 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल